नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं, यानी दिन भर की बड़ी खबरों की फुल डोज का टाइम हो गया है, जिसमें खबर की इनसाइड स्टोरी होगी, विश्लेषण होगा और खबर को देखने का एकदम अलग नजरिया होगा। आज की सबसे बड़ी खबर सीरिया से है, जहां पर असद का सीक्रेट बंकर दुनिया के सामने पहली बार आया है। इसके अलावा आपको हिंदुओं का सैलाब दिखाएंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतर आया है, और साथ में फतेहपुर पर योगी सरकार का एक्शन ऑपरेशन अवैध की इनसाइड स्टोरी होगी। लेकिन शुरुआत होगी सीरिया के सीक्रेट डेंजरस बंकर से। सीरिया की कुख्यात सिरनाया जेल पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनी है। तहखानों में जाने के लिए गुप्त दरवाजे की तलाश हो रही है। ये जेल इतनी रहस्यमय है, जेल के गेट तक नहीं मिल रहे हैं। दरवाजों के खोज में K9 सर्च और रेस्क्यू डॉग्स को लगाया गया है। हालांकि जेल के कई दरवाजे खोज लिए गए हैं, दरवाजों को खोला गया। दरवाजों के खुलने के साथ कैदी बाहर निकाले जा रहे हैं। साथ ही तानाशाह असद के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। सिरनाया जेल की बैरक के अंदर भी बैरकें बनी है, जिनके दरवाजों की तलाश हो रही है। इसी जेल में असद के कैदियों का बेरहमी के साथ टॉर्चर किया जाता था। किसी कैदी की एक बार इस जेल में एंट्री हो गई तो बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। इसलिए इस जेल को रेड जेल का नाम मिला था। सिरनाया जेल में ही एक मौज कब्र का पता लगा। कब्र में एक के ऊपर एक दर्जनों शव मिले। इन शवों के गले हुए कंकाल मिले हैं। रेड जेल में असद के विरोधियों को टॉर्चर के बाद एसिड्स में घोल दिया गया, बाद में एक साथ कब्र में डाल दिया जाता था। सिरनाया जेल के पास एक हरस्टा अस्पताल में 21 से ज्यादा कैदियों के शव मिले। ये शव एक कमरे में सफेद कपड़े में लपेट कर पड़े हुए मिले हैं। इन कैदियों को सिरनाया जेल में ही मारा गया है। खात्मे के साथ असद की क्रूरता का भी खुलासा होने लगा है। सिरनाया जेल में अंडरग्राउंड तहखाने में टॉर्चर रूम मिला और इसी में असद के कैदियों के साथ हैवानियत होती थी। सीरिया में असद के शासन का खात्मा हुआ। अब सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी को भी विचलित करने वाली हैं। सिरनाया जेल में कैदियों को कैसे बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था, ये देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कैदी बिना कपड़ों के फर्श पर बैठा हुआ है और 2 गार्ड उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। कभी खड़े करके पीटा गया, कभी बैठा कर पीटा गया। कभी कैदी को दीवार से उल्टा सटाकर पीटा गया, कभी लिटाकर पीटा गया। कैदी की पूरी बॉडी पर चोटों के गहरे निशान साफ दिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कैदी को फर्श पर पेट के बल लिटाया गया और फौजी बूट पहने गार्ड उस पर चढ़कर कुचलने लगा। फिर सीधा करके उसके पेट पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाए गए। जेल के टॉर्चर रूम का ये वीडियो जेल गार्ड के मोबाइल फोन में मिला, जिसमें एक कैदी के टॉर्चर को रिकॉर्ड किया गया था। अब ये वीडियो देखिए। ये शख्स सिरनाया जेल में सालों से बंद रहा। इसे भी जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। टॉर्चर इतना बेरहमी से किया गया जिसे ये कैदी बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। ये कहानी इसी शख्स की नहीं है। सीरिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो एक बार रेड जेल गए तो फिर पागल होकर ही बाहर लौट कर आए।
सीरिया में आर्मी बेस और हथियार डिपो इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल पिछले 3 दिनों में ही अब तक सैकड़ों बेस पर हजारों हाई पावर बम बरसा चुका है। इजराइल ने सीरिया में आज भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजराइल के फाइटर जेट्स रात भर अलग अलग ठिकानों पर बम बरसाते रहे। सीरिया के कामिशली एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एयरपोर्ट से सटे आर्मी बेस पर मौजूद आर्म्स डिपो पर बमबारी करके तबाह कर दिया। ये धमाके और उसके बाद उठती आग और धुएं के लपटे बता रही हैं सीरिया के आर्मी बेस का हाल क्या हुआ होगा। ब्लास्ट के बाद लगी आग तुर्की में भी दिखाई पड़ी। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में ही सीरिया के करीब 300 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने करीब सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन मिग और सुखोई तक शामिल है। सीरियन आर्मी के कई अटैक हेलीकॉप्टर को भी नस्तनाबूद कर दिया। इजराइल ने सीरिया में जिन आर्मी बेस पर यह स्ट्राइक की है उनमें ईरान के भी आर्मी बेस शामिल है। इजराइल ने सीरिया के केमिकल आर्म्स, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने इसे इसलिए निशाना बनाया जिससे ये हथियार इजराइल के खिलाफ बागी लड़ाके न इस्तेमाल कर पाए, न ये हथियार हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों तक पहुंच पाए। सीरिया में असद की सत्ता जाते ही सीरियन आर्मी ने बागियों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। डर के मारे सीरियाई सेना के जवान आर्मी बेस छोड़कर भाग गए हैं। अब सीरिया के आर्मी बेस की ये तस्वीर देखिए। पूरा आर्मी बेस खाली पड़ा है। कहने को ये आर्मी बेस है लेकिन दूर दूर तक एक भी जवान नहीं दिखता। जमीन पर हजारों आर्मी ड्रेस इधर उधर पड़ी हुई है। सैनिकों के हथियार भी खुले में ड्रेस के साथ पड़े हुए हैं। आर्मी बेस पर मौजूद सीरियन सैनिक भाग गए हैं। डर के मारे हथियार, ड्रेस, यहां तक कि फौजी बूट तक सब छोड़ गए हैं जिससे बाकी सैनिकों को पहचान न पाए। ये इराक बॉर्डर के पास सीरियन आर्मी का कैंप है। पूरी की पूरी इमारत खाली है। आर्मी की गाड़ी खड़ी है लेकिन बेस पर कोई नहीं है। एक कमरे में गेट पर चेन के साथ हैंड ग्रेनेड बंधा हुआ है। आसपास हथियार और गोला बारूद का ढेर लगा हुआ है। यह वीडियो एक रूसी सैनिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो इराक और सीरिया में रूसी आर्मी बेस पर पोस्ट है। सीरिया के बाद बात अब बांग्लादेश की करते हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज एक बार फिर देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदुओं के समर्थन में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में 2 जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू समाज एकजुट होकर सड़क पर उतर आया। साबरमती रिवर फ्रंट पर लोग जुटे, पोस्टर बैनर लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। हिंदुओं ने ह्यूमन चेन बनाई, एक सुर में बांग्लादेश की यूनिट सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। लोगों ने बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथियों पर कड़े एक्शन लेने की मांग की। साथ ही भारत सरकार से भी बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर कदम उठाए जाने की डिमांड की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बांग्लादेश मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर हिंदू समाज के लोग जुटे, विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर सेव हिंदू के पोस्टर्स लहराए, साथ में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली में मुस्लिमों ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं का सपोर्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की डिमांड की। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। साथ ही भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सिक्योरिटी के लिए कड़ा एक्शन लेने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में बंगाल के उत्तर 24 परगना तो उत्तराखंड के देहरादून में भारी प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर मार्च कर धरने पर बैठ गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर 24 परगना के घोजाडांगा में भी आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शनकारी भगवा झंडा लेकर पहुंचे थे।
इस प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। लगातार हो रहे हमले को लेकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू दहशत में हैं। ऐसे में वीजा खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटना चाहते हैं। इसीलिए ज्यादातर हिंदू भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लोग बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे। संत समाज के लोगों के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां के फतेहपुर में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया और इसी दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक बुलडोजर दाहिनी तरफ से चला, दूसरा बुलडोजर दीवार के सामने चला। यूपी के फतेहपुर में मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला। फतेहपुर में दो बुलडोजरों की करीब 2-2 घंटे एक्शन हुआ। 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। फतेहपुर में नूरी मस्जिद पर एक्शन सड़क के चौड़ीकरण और नाले के निर्माण के लिए हुआ है। फतेहपुर में मस्जिद के अवैध हिस्से पर एक्शन का मामला सेंसिटिव था, इसलिए प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की थी। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। मस्जिद के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया था। मस्जिद से 200 मीटर की सभी दुकानों को बंद कराया गया। मस्जिद से 300 मीटर के एरिया को सील किया गया। जब एक्शन हो रहा था तब एसडीएम समेत कई आला अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे। पुलिस के साथ साथ पीएससी और आरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई थी। फतेहपुर में 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी पीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नाला निर्माण के लिए सर्वे के दौरान बीते सितंबर में मस्जिद प्रशासन को नोटिस दिया था। इस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से 1 महीने का समय मांगा गया था। इस सर्वे में 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आई थी। ये मस्जिद 180 साल पुरानी बताई जा रही है। मस्जिद के जिस हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया, ये हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी ने जब सड़क चौड़ीकरण के सर्वे किया तो मस्जिद के अवैध हिस्से की जानकारी मिली। 24 सितंबर को प्रशासन ने सर्वे के दौरान मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने न तो अतिक्रमण हटाया और न ही नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। फतेहपुर में हुए एक्शन से मस्जिद कमेटी नाराज है। नूरी जामा मस्जिद के सचिव सैयद नूरी का कहना है कि हमने नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने मस्जिद के पिछले हिस्से को तुड़वा दिया। ये कोर्ट की अवहेलना है। कमेटी का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक इमारत है जिसको तोड़ा जाना सही नहीं है। ये किसी मजहब के सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने जैसा है। वहीं मुंबई की कुर्ला में बेकाबू बस ने कोहराम मचाया। बस कई लोगों को रौंदते हुए एक इमारत से जाकर टकरा गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 49 लोग घायल। मुंबई के कुर्ला में दर्दनाक हादसा हुआ। कुर्ला से अंधेरी जा रही बेस्ट की 332 नंबर की बस बेकाबू हो गई। अनकंट्रोल बस की चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बस ने सड़क के आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। कई दुकानें भी चपेट में आई। आखिर में बेकाबू बस एक बिल्डिंग से टकरा गई। उस इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद बस के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। आसपास के लोगों ने आरोप बताया कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था और ड्राइवर की वजह से ही हादसा हुआ। एक्सीडेंटल बस कुर्ला डिपो में खड़ी की गई है और पुलिस और आरटीओ की टीम बस की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक बस का ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हुआ। लखनऊ में मामूली बात पर कार सवार और ई रिक्शा ड्राइवर में झड़प हुई। देखते देखते बीच सड़क पर संग्राम होने लगा। तहजीब के शहर लखनऊ से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी की राजधानी में बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। कार ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवर मामूली सी बात पर भिड़ गए। पूरा मामला अलीगंज थाने के पूर्णिया चौराहे का है। ऑटो ड्राइवर और कार चालक में पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों रोड पर ही धक्का मुक्की करने लगे।
थोड़ी देर बाद कार चालक अपनी गाड़ी के पास आता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत सरकार लिखा है। इसके बाद वो शख्स कार की डिग्गी खोलकर उसमें से रॉड निकालकर दूसरे शख्स पर हमले की कोशिश करता है, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर रॉड को पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों में खूब गाली गलौच होती है। पास खड़े लोगों ने दोनों को रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। सड़क पर सरेआम हो रहे इस हंगामे को किसी राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सीकर में एक बच्चा खेलते खेलते सड़क के बीचों बीच आ गया। तभी अचानक तेज रफ्तार कार आ गई। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। टक्कर लगते ही बच्चा जोर से उछला और करीब 50 फीट दूर जा गिरा। सारा हादसा पलक झपकते ही हो गया। किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। बच्चा इस बात से बेखबर था कि सड़क पर तेज रफ्तार कार आ रही है। वो पतंग लूटने जा रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। पतंग उससे 500 मीटर दूर थी। अचानक कार आ गई और उसकी टक्कर से बच्चा हवा में उछल गया। उसके बाद करीब 50 फीट तक घिसटता रहा। अब दूसरे कैमरे से देखिए कैसे बच्चा टक्कर के बाद सड़क पर गिरा और लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर के लोसल कस्बे की हैं। 6 दिसंबर को बच्चे पतंग लूटने में लगे थे। देखिए कई बच्चे एक पतंग के पीछे भाग रहे हैं। उसी पतंग के लिए सड़क के दूसरी तरफ से 7 साल का शिवम बकोलिया भी निकला, लेकिन उसे कार ने टक्कर मार दी। तेज रफ्तार से आ रही कार के ड्राइवर ने टक्कर के बाद ब्रेक लगाए। गनीमत रही कि कार आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि कार के ठीक आगे बच्चा गिरा हुआ था। इस टक्कर की वजह से 7 साल के शिवम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जयपुर के सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चोट की वजह से बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है। पुलिस इस मामले में औपचारिक शिकायत का इंतजार कर रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बागपत में एक कार की रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। एक बेजुबान के लिए तो गलत ओवरटेकिंग भारी ही पड़ गई। ये टक्कर जिसने भी देखी हैरान रह गया। कार फुटपाथ से एकदम सटकर रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रही थी। उससे पहले गली से निकलकर बग्घी मेन रोड पर आ गई और भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में घोड़ा करीब 10 फीट तक हवा में उछला और 20 फीट दूर जाकर गिरा। किसी को कोई मौका नहीं मिला। बग्घी से बंधे घोड़े को जोरदार टक्कर लगी। पूरी बग्घी टूट गई। कार के भी परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है। यह हादसा कल सोमवार को सुबह 9:23 पर हुआ। हाईवे पर निवाड़ा गांव के नजदीक तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बग्घी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार से टकराने के बाद घोड़ा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। टक्कर की वजह से घोड़े की मौत हो चुकी है, जबकि बग्घी में सवार 8 लोग घायल हैं। टक्कर की वजह से कार के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज ने इंटरनेट पर यूजर्स को गुस्से में भर दिया है। यूजर्स कार ड्राइवर के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस प्रकार बेजुबान की जान लेना दंडनीय अपराध है।